किसके पीछे? किसके? नहीं, बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी अब की। वो तो बहुत दिन से मुसलमान कसम खाए पर रोक नहीं पा रहा। नहीं, हम कसम नहीं, हमारे 14 नहीं रोक पाए, 17 नहीं रोक पाए, 19 रोक पाए, 22 नहीं रोक पाए, 24 नहीं रोक पाए। नहीं, वजह उसकी है उसके लिए कि आप लोग जिम्मेदार हैं सर। आप कह रहे हैं हम 500 में पेट्रोल ले लेंगे, हम फिर भी उनको देंगे। हम 5000 का सिलेंडर लाइन लगा के खरीदेंगे, हम फिर भी उनको वोट देंगे। तो इसमें हमारी गलती तो कहाँ? आपकी यूनिटी का फायदा क्या हुआ? तो तरह की लड़ाई होती है। कुछ लोग देश के साथ होते हैं, कुछ लोग व्यक्ति के साथ होते हैं। हम लोग देश के साथ हैं। अच्छा, यस सर, आप लोग व्यक्ति के साथ। दिल फटता है। दूसरी आपने कहा ईरान अकेला है, तो ट्रम्प के साथ कितने लोग हैं? नाटो ने साथ छोड़ दिया। किसी को गाली बक रहे हैं, किसी को डरा रहे हैं, तुमको देख लेंगे, तुमको समझ लेंगे, तुमको उठा ले जाएंगे, तुम पे हमला कर देंगे। नाटो कह रहा हम तुम्हारे साथ नहीं। आपके रिश्ते फादरलैंड से हैं। ये कहाँ है? फादरलैंड आप बताओ ना सर, आपकी फादरलैंड कहाँ है? सर, आपके प्रधानमंत्री की फादरलैंड। आपके भी नहीं, हमारे प्रधानमंत्री ऐसी बात नहीं कर सकते सर। हम लोग अपना बहादुर और मजबूत प्रधानमंत्री चाहते हैं। आपको कब ऐसा महसूस हुआ कि मैं ट्रंप का या नेतन्याहू का कोई फैन हूँ या उनके कार्यों का कोई प्रशंसक हूँ? आपकी बातों से लग रहा है। आप हैं तो वो बता दीजिए, नहीं है तो नहीं बता दीजिए। चल चालू करो बे। ये सर, जब आप खून दिमाग सबसे उन्हीं के साथ नहीं हुआ। सर, जब आप, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, माफ कीजिएगा, जब आप इजराइल के साथ खड़े हो सकते हैं और ट्रम्प जिंदाबाद कर सकते हैं और नेतन्याहू को पिता बताया जा सकता है, फादरलैंड। तो हम ईरान के साथ क्यों नहीं खड़े हो सकते? नहीं तो क्या आपकी भी फादरलैंड है इजराइल? नहीं, जिनकी है उन्होंने बता दिया आपका क्या है इजराइल? कि उनकी मदरलैंड कौन सी है, उनकी फादरलैंड कौन सी है। सर, हमारी तो जो हमारी मातृभूमि है वो तो भारत है। हमारी कर्म भूमि भी भारत है, हमारी जन्मभूमि भी भारत है और हमारी मरण भूमि भी भारत है। फादरलैंड आपका इंडिया है? नहीं, फादरलैंड मदरलैंड की मैंने आपसे कहा। क्या बात कर रहे हैं? तो कुछ तो आप अपनी सपोर्ट में एविडेंस देंगे। नहीं, देखिए भाई कतर क्या चाहता है? पीस चाहता है। नहीं, कतर मैं पीस अरब नहीं देशों के पीस कतर पीस नहीं चाहता है। मैं आपको बता रहा हूँ सर, कोई पीस नहीं मेरी चाहता। बात नहीं, सुनने मैं सर। आपकी इस बात सर सुनने का नहीं, संयम मैं रखें इस सर। बात का एतराज करता हूँ। सर सुनते नहीं, आप एतराज रखे पर सुनते नहीं। कतर पीस चाहता है, इराक पीस चाहता है, बहरीन पीस चाहता है, यूएई पीस चाहता है, सऊदी अरब का ठीक है, थोड़ा एग्रेशन है, नाराज़गी है क्योंकि रीजन के सबसे बड़े मुल्क हैं तो उनके ऊपर हमले हो रहे हैं तो बट नेचुरल करें। ओमान न्यूट्रल है और 30 दिनों से लगातार जब बताइएगा तब जवाब दे सुन देंगे। लीजिए सर, 30 दिनों से उनके खिलाफ एग्रेशन की कार्रवाई, बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले, ड्रोन हमले, उनके एसेट्स को टारगेट करना, ये तो संयम कहिएगा अरब देशों का, वरना। अब जवाब दे रहा हूँ, अब जवाब सुन लीजिए। क्या औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मान। ईरान को लिटा देते सर ये लोग। अब सुनिए, जवाब सुनिए। इतना फायर और एनिमेशन बात है ना, तो सुन लीजिए सर। धुआं धुआं हो जाता अरे सर। बात तो सुन लीजिए। 1990 से कतर ने अमेरिका का साथ देना शुरू किया और इजराइल का, और 1990 में 4000 टन बारूद बरसा दिया इराक पर। अपने मुल्क को फौजी अड्डा बना दिया। पेंटागन एशिया के लिए संचालित होने लगा। कहां से? बहरीन में इतना बड़ा नेवल बेस बना दिया। सद्दाम हुसैन को ढूंढकर कत्ल कर दिया, फांसी दे दी। उसके बच्चों को मार दिया, 13 साल के पोते को मार दिया, लाखों इराकियों को मार दिया। शांति चाहते हैं आप? 1.5 लाख से ज्यादा, 20 साल से पीस है इराक में। सुनिए तो सर, 1.5 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों को कत्ल कर दिया। 40-50 हजार बच्चियों को और बच्चों को, दुधमुहे बच्चों को कत्ल करने के बाद आप पीस चाहते हैं? फाइनली पीस नहीं, कमाल देखिए आप। मैं तो इराक में पीस तो आ गई। नहीं, तो मैं तो आपसे शांति का पाठ सीख रहा हूं कि ऐसे शांति होती है। हर युद्ध के बाद शांति आती है सर। नहीं सर, बात को सुनिए। वो कह रहा है कि हमने खामनेई को मार दिया और मुश्तबा को भी मार देंगे और जो कमान संभालेगा उसको मार देंगे। हमारी मर्जी का अगर राष्ट्रपति नहीं बनता है हम उसको मार देंगे। सर, अगर मैं ईरान का नेता होता, अच्छा, भाई तुम मार दोगे, तुम गुंडागर्दी भी आमादा हो भाई। टेररिस्ट, आतंकवादियों की और क्रिमिनल्स की, गुंडों की, शूटर्स की और ट्रम्प की भाषा में फर्क बताइए मुझे। मार दिया एक राष्ट्रपति को, आप मार देंगे। एक को आप किडनैप करके उठा के ले आएंगे अपने मुल्क पर। ठीक, आप इराक की पैरवी कर रहे थे। मैं आपसे इराक के बारे में एक बात बता दूं। इराक की लड़ाई हुई थी तेल के लिए, और आज की पोजीशन यह है कि इराक के जो तेल है उसका जो पैसा है वो इराकियों को नहीं मिलता है। नहीं, ये बात मैंने ही बताई आपको, अच्छी डिबेट बात पे है, बताई थी। अच्छी बात है आज भी पैसा एक भी लीटर तेल का न्यूयॉर्क के फेडरल बैंक जाता है जी, वहां से यहाँ आता है। जी। तो आप क्या चाहते हैं?
कि आपकी पूरी भारत समाचार कमाई हम ले जाएं और आप पे संक्शन भाई, लगा दें? ईरान तेल का पैसे का दुरुपयोग कर रहा है, वो दुनिया में ग्लोबल ये टेररिज्म आप तय फैला रहा है। करेंगे? ये ट्रम्प कह नहीं, रहे ये हैं। आप तय करेंगे। ये आप तय करेंगे जिसने जापान पर परमाणु बम मार दिया। पूरी दुनिया में एक ही बार परमाणु चलाया गया और उसको चलाने वाला अमेरिका, और वो दुनिया को सीख दे रहा है, पाठ पढ़ा रहा है कि हम शांति चाहते हैं। फ्रॉड चल रहा। मुझे दूसरे देश का नाम बताइए जिसने परमाणु बम चलाया। भाई, अगर ये लड़ाई इस्लाम के खिलाफ होती तो अबू धाबी, दुबई के शेख क्यों साथ देते अमेरिका का या इजराइल का? अगर ये लड़ाई इस्लाम के खिलाफ होती तो टर्की वाले क्यों साथ देते अमेरिका, इजराइल का? सवाल पूरा हो जाने दीजिए सर। अगर ये लड़ाई इस्लाम के खिलाफ होती तो इस्लाम के जो सच्चे रहबर हैं, सऊदी अरब और दोहा वाले, बहरीन वाले, वो क्यों अमेरिका, इजराइल के साथ देंगे? इसका मतलब ये लड़ाई इस्लाम की नहीं है सर। आपने कहा, भावुक होके ना जवाब आपने दीजिए, कहा, फैक्ट पे जवाब आपने कहा दीजिए। वो बैलिस्टिक चला रहे हैं। आपके जो दोस्त हैं नेतन्याहू और ट्रम्प, ये बंकर बस्टर चला रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि ईरान इनसे गुलेल से करेगा? यूं खींचा फट से गुलेल मार। भाई, अमेरिका इजराइल से लड़ो, इन बेचारों के अरब मुल्कों के पीछे पड़े हो। सर, आपके पास बंकर बस्टर है, आप चलाइए। उनके पास जो होगा वो चलाएंगे, फिर आपको तकलीफ क्या है? इन पे क्यों चला रहे हो? मैं तो ये कह रहा हूँ, ये तो आपसे लड़ भी नहीं रहे हैं। इन पे कोई नहीं चल रही है, सिर्फ उन जगहों पे चल रही है जहां इनके अमरीकी फौजी हैं, इनके अमरीकी अड्डे हैं, अमरीकी ठिकाने हैं। अच्छा बताओ, दुबई एयरपोर्ट पे क्यों चलाया आपने? दुबई में तो इनका कब्जा है पूरा, किसका? अमेरिका का, और इजराइल का पूरा इन्वेस्टमेंट है उनके पास। अच्छा, ये सर, यूएई पे भी वही हाल है, कतर में भी वही हाल है, बहरीन में भी वही हाल है। ये सब यहूदियों के हो गए? सर, उन्हीं के पास है। अच्छा, अब आप ऐसे इतने, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं छोटे से बच्चे के साथ बैठा हुआ हूँ। नहीं मुझे नहीं पता तो आप बताओ। नहीं, आपको सब पता है सर। अरे ये कौन कैसी बात नहीं, हुई? आपको सब पता है सर। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको ना पता हो। इंटरव्यू लेने जैसे ही वाले मैं को गलत सब बात करे। जैसे ही मैं गलत बोलूंगा वैसे ही आप पकड़ लेंगे मुझे। चलो भाई, देखो अपने क्या। आपके पास इतनी नॉलेज है जितनी मेरे पास भी नहीं है। पर मुझे कन्विंस नहीं कर पा रहे हो आप कि इजराइल का पैसा कैसे है? आपके पास तो वो भी नॉलेज है जो जयशंकर के पास नहीं है। ये आप मेरी तारीफ में ऐसे शब्द बोल रहे हो, ऐसी कोई हकीकत नहीं। नहीं, सच्चाई बोल रहा हूं सर। उनको भी 1 घंटे बाद मालूम पड़ता है, आपको 1 घंटे पहले मालूम होता है। आपने महसूस किया, ऑब्जर्व किया, आप बेहद पढ़े लिखे आदमी, अपडेट भी रहते हैं, इस पूरी वार में ईरान अलग थलग पड़ गया है, अकेला पड़ गया है। दुनिया का कोई मुल्क ईरान के सपोर्ट में नहीं आ रहा। सपोर्ट में आने का तो छोड़ दीजिए, ऐसे कोई सिंपैथी के भी बयान नहीं दे रहा कि आखिर ईरान में एक स्कूल में, वो भी बच्चियों के स्कूल में बमबारी करके 169 लड़कियों की हत्या कर दी गई। दुनिया का ये बड़ा क्राइम है। ये इस घटनाक्रम को पर इसकी दुनिया भर में निंदा होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पर क्या मैं जान सकता हूँ कि ये जितने भी मुस्लिम उम्मा वाले मुल्क हैं, ये इतनी बड़ी घटना पर भी खामोश हैं? देखिए, ये सवाल तो इन्हीं से पूछिए। आपको क्या लगता है कि ये लोग की खामोशी का कारण क्या है? नहीं, ये सवाल तो आपको इनका कोई नुमाइंदा ही दे पाएगा। हाँ, मैं भी अचरज में हूँ। हाँ, इस सवाल का जवाब इनका कोई नुमाइंदा दे पाएगा। दिल फटता है। दूसरी, आपने कहा ईरान अकेला है, तो ट्रम्प के साथ कितने लोग हैं? नाटो ने साथ छोड़ दिया। किसी को गाली बक रहे हैं, किसी को डरा रहे हैं, तुमको देख लेंगे, तुमको समझ लेंगे, तुमको उठा ले जाएंगे, तुम पे हमला कर देंगे। नाटो कह रहा हम तुम्हारे साथ नहीं। गजब बेइज्जती है। जर्मनी का वाइस जो चांसलर है जर्मनी का, उसने इनका विरोध कर दिया, कहा कि ये ट्रम्प की नाजायज थोपी हुई जंग है, उससे नाराज है। स्पेन नाराज है। स्पेन नाराज है, फ्रांस नाराज है, ब्रिटेन भी नहीं चाहता है खुलकर इनके साथ आना। लेकिन आप दबाव बना रहे, गुंडागर्दी सबसे कर रहे हैं। मसला ये है कि गुंडे की गुंडागर्दी कौन कौन सह रहा है। अकेला इस वक्त दुनिया में अकेला। अब आप अपने प्रधानमंत्री की बात कीजिए, आपके भी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में एक क्रिमिनल माइंडेड राष्ट्रपति कह रहा है कि हम इनका पॉलिटिकल कैरियर 1 मिनट में खत्म कर देंगे। वो बड़बोला है, कुछ भी बोलता रहता है। तो ये छोटे मुंह के हैं, इनके पास जबान नहीं है। नहीं, हर काम जुबान से नहीं होता ना। नहीं सर, बात को सब्र समझिए। संयम भी तो चाहिए। सर डांट रहा है, कह रहा है आप पेट्रोल इनसे मत लीजिएगा, आप उनसे लीजिएगा, टैक्स लगा देंगे, टैरिफ लगा देंगे, यक कर देंगे, वो कर देंगे, ईरान से मत लेना, रूस से मत लेना। तो सर ये गुंडागर्दी है उसकी। और अगर आप गुंडे की गुंडागर्दी सह रहे हैं और जवाब नहीं दे रहे हैं तो आप डरपोक हैं।
नहीं, पर हमको 140 करोड़ भारतीयों के इंटरेस्ट को भी तो देखना है। हमें कोई जोर आजमाइश या कोई अखाड़ा थोड़ी है कि तुमने पटक के मारा कि हमने। चाइना की आबादी आपसे ज्यादा है, खाली आप ही के पास 140 करोड़ थोड़ी ना है। खाली आप ही को 140 करोड़ का गैस और पेट्रोल और नहीं, पर उनकी पेट्रोल निर्भरता पश्चिम एशिया के इस एनर्जी सेक्टर पे उतनी ज्यादा नहीं है। मगर क्यों? सर हम भी नेता हैं, आप हमें क्यों 12-13% की है सर, क्यों बेवकूफ समझ रहे हैं आप आम आदमी से बात नहीं कर रहे हैं सर। यही इसी को कहते हैं विदेश नीति, नहीं, उनकी निर्भरता इसी इतनी को ज्यादा कहते हैं नहीं। कूटनीति। और जो है वो ईरान से पूरी हो रही है। सर, आप ईरान की आज भी सप्लाई लाइन सर खुली है। आपकी कूटनीति और रणनीति और विदेश नीति ये है कि आप अपने पड़ोसियों से सबसे आपने दुश्मनी ले ली, अच्छा, सबसे आपकी बातचीत बंद, जैसे गुंडागर्दी कर रहे हैं, लाठी डंडा चलाए ले रहे हैं। आपका दोस्त कितना है? 22,000 किलोमीटर दूर बैठा है भाई। रशिया इस वक्त, चाइना, आपको समझना पड़ेगा। आप उससे तो तेल खुल गया है, अब तो मिल रहा है। नहीं, आपसे तो नेपाल भी तो आपने थोड़ी ना खोला है, वो तो पापा ने कह दिया ले लो। हैं? पापा ने कहा है लो जाकर, अच्छा, पापा अभी मना कर देंगे, आप बंद हो जाएंगे। ये आपकी दोस्ती, आप रूस और चाइना की बात कर रहे हैं, नेपाल से कितनी अच्छी है, कितने अच्छे रिश्ते हैं। आपके रिश्ते अफगानिस्तान से खराब हैं, आपके रिश्ते लंका से खराब हैं, आपके रिश्ते बांग्लादेश से खराब हैं, इवन आपके रिश्ते बर्मा से खराब हैं, आपके रिश्ते भूटान से भी खराब हैं। किससे अच्छे रिश्ते आपके? अरे हम तो चाबहार पोर्ट बना ही रहे आपके थे। रिश्ते बना रहे थे, पोर्ट बन जाता तो आपके रिश्ते फादरलैंड से हैं। हैं? ये कहाँ है? फादरलैंड आप बताओ ना सर, आपकी फादरलैंड कहाँ है? सर, आपके प्रधानमंत्री की फादरलैंड। आपके भी नहीं, हमारे प्रधानमंत्री ऐसी बात नहीं कर सकते सर। अच्छा, हम लोग अपना बहादुर और मजबूत प्रधानमंत्री चाहते हैं। अच्छा, भारत को अपना आपको पता है ईरान की जंग क्यों हो रही है? इसका एक वजह और भी है। ईरान के लोग झुकते नहीं हैं, ईरान के लोग डरते नहीं हैं। शियाओं से इतनी मोहब्बत है। ईरान के लोग जानते हैं कि उनको देशभक्ति कैसे दिखाना और कैसे प्रूफ करना है। ट्रंप ये चाहता है कि ईरान में तख्ता पलट दिया जाए और एक बहुत बहादुर, मजबूत और ताकतवर प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा बिठा दिया जाए कि जिसको जब डांट दे दो चुप हो जाए। मैं एक चीज आप व्यक्तिगत तकलीफ एक में हैं। मिनट सर, ईरान पे सैंक्शन लगाए अमेरिका ने। आपने तेल नहीं खरीदा उनसे? सुनिए तो, नहीं, ईरान पर सैंक्शन लगाए अमेरिका ने और कहा हम इनको परमाणु बम नहीं बनाने देंगे, तो अमेरिका अच्छा है। वही अमेरिका ने सैंक्शन हमारे प्रधानमंत्री पे लगा दिया, हमारे देश पर, तो अमेरिका खराब क्यों है फिर आपके लिए? इतनी देर तो कभी सोचते ही नहीं आप। ये आप जवाब आपने देना है ना। नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे कि अगर ईरान पर प्रतिबंध लगाने वाली कंट्री अमेरिका और उसका राष्ट्रपति आपकी नजर में बेस्ट और बेहतर राष्ट्रपति हैं, मैंने अच्छा इतनी देर तो से भारत में अगर वो इतनी देर से पॉडकास्ट चल रहा है, क्या आपको कब ऐसा महसूस हुआ कि मैं ट्रंप का या नेतन्याहू का कोई फैन हूं या उनके कार्यों का कोई प्रशंसक हूं? आपकी बातों से लग रहा है आप हैं, तो वो बता दीजिए, नहीं है तो नहीं, बता दीजिए। बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे। हजरत की हसरत क्या है? नहीं, हमारी कोई हसरत नहीं है। हमारी ये हसरत है कि हमारी गैस और ऑयल की सप्लाई स्मूथली बरकरार रहे। अब इतना बहुत है, वो जानते हैं, समझ गए कि मेरे दिल में क्या है। थोड़ा उत्तर प्रदेश पे बात करें। बिल्कुल करिए, हिंदुस्तान पे बात कीजिए। आजकल आप मुझे पॉलिटिकली थोड़ा अनकंफर्टेबल दिखते हैं। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं फील होता है, बिल्कुल भी फील नहीं होता है। मुझे लगता है कि मैं, अब देखिए कितना तनाव आपके चेहरे पे आ गया। हो सकता है सर आपको दिख रहा हो, लेकिन पानी वगैरह रखा मैं है? बहुत कंफर्टेबल हूँ, पानी वगैरह पीना चाहिए? बहुत कंफर्टेबल हूँ और पहले से ज़्यादा बेहतर सोचने लगा हूँ और पहले से ज़्यादा बेहतर बोलने भी लगा हूँ और करने भी लगा हूँ। सर, क्या हाल है मुसलमानों का उत्तर प्रदेश में? मुसलमान ठीक है, और इलेक्शन आने दीजिए यूपी में। यूनाइट है? यूनाइट तो हमेशा से है मुसलमान। किसके पीछे? किसके? नहीं, बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी अब की। वो तो बहुत दिन से मुसलमान कसम खाए पर रोक नहीं पा रहा। नहीं, हम कसम नहीं, हमारे 14 नहीं रोक पाए, 17 नहीं रोक पाए, 19 रोक पाए, 22 नहीं रोक पाए, 24 नहीं रोक पाए। नहीं, वजह उसके लिए कि आप लोग जिम्मेदार हैं सर। आप कह रहे हैं हम 500 में पेट्रोल ले लेंगे, हम फिर भी उनको देंगे। हम 5,000 का सिलेंडर लाइन लगा कर खरीदेंगे, हम फिर भी उन्हीं को वोट देंगे। तो इसमें हमारी गलती तो कहाँ? आपकी यूनिटी का फायदा क्या हुआ? नहीं सर, हमारी भाई दो तरह की लड़ाई होती है। कुछ लोग देश के साथ होते हैं, कुछ लोग व्यक्ति के साथ होते हैं। हम लोग देश के साथ हैं। अच्छा, यस सर, आप लोग व्यक्ति के साथ हैं।
आप लोग के लिए व्यक्ति बड़ा हो भाई सकता 6 है, बार यूनाइट होके क्या कर आप लोग लिया? के लिए व्यक्ति बड़ा हो सकता है सर, हम लोग के लिए देश बड़ा है। अच्छा, तो किसके पीछे यूनाइट है? तो अभी फैसला लेगा खुद ही मुसलमान। अब तो नसीमुद्दीन भी चले गए सपा में, अब तो लगता है कि मुसलमान सब नेता उधर ही जा रहे हैं। नहीं नहीं, आपने कहा चले गए, मसला ये वहाँ बहुत से लोग हैं, कहाँ? अखिलेश जी के पास बहुत से लोग हैं, और खाली नसीमुद्दीन नहीं, दलित भी हैं, ओबीसी भी हैं, बहुत से नेता उनके पास मुसलमान भी हैं, लेकिन वो सब ले जाकर वो कमरे में बंद कर देते हैं, पिंजरे में। किसी का कोई इस्तेमाल नहीं, सब यहीं बैठो। क्यों? अभी तो रैली में दादरी में दिखे थे और इफ्तारी किए थे। नहीं तो आप क्या चाहते हैं वहाँ भी ना दिखें? आप क्या चाहते हैं? यूनिटी वाली बात भाई बताओ। आजम खान साहब का क्या यूज हुआ और क्या हुआ उनका? उनसे बड़ा नेता था कोई समाजवादी पार्टी में? जेल में है ना, तो क्या यूज होगा? जेल से क्या यूज होगा? क्यों गए जेल में? भैया वजह भी तो देखिए। आपराधिक मामलों में जेल में, आपराधिक मामलों में और अकेले अपराधी सुनिए थे वो। सजा याफ्ता भी हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में अपराधी, सजा याफ्ता जी जी, उत्तर प्रदेश में अपराधी समझिएगा समझते हैं सजा याफ्ता? सर, अपराधी समझिए उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद अपराधी, मुख्तार अंसारी अपराधी, तंजीम फातिमा साहिबा अपराधी, आजम खान साहब का बेटा अपराधी, आजम खान साहब अपराधी, वो जिसका पेट्रोल पंप तोड़ा गया था वो अवैध कब्जेदार, ठीक है ना, अभय सिंह, धनंजय सिंह, फला सिंह, ये सिंह, वो सिंह, सब कोई अपराधी नहीं। अरे विजय मिश्रा ऐसा लग रहा है कि सारी लूट और खसोट मुसलमानों ने कर डाली। बताइए मुझे, भाई बहन जी सरकार में रही, मुख्यमंत्री रही, अखिलेश जी की सरकार रही, वो भी मुख्यमंत्री रहे, कोई मुसलमान तो मुख्यमंत्री कभी रहा नहीं यहाँ। तो सारे मुसलमान जेल में क्यों है पॉलिटिकल, और सारे मुसलमान ही क्यों मारे जा रहे हैं? नहीं नहीं, आप देखिए इसमें बहुत से मुसलमान, इकरा हसन देखिए, नाहिद हसन देखिए, आप नसीमुद्दीन सिद्दीकी देखिए, कहाँ? ये तो सब बाहर हैं, आज़ाद हैं और खूब अच्छे से राजनीति कर रहे हैं और सोसाइटी की तो सेवा कर रहे हैं। नहीं, मेरी शुभकामनाएं सर, मैं तो चाहता हूँ सभी आपको आजाद कुछ हुआ? रहें। देखिए आपको कुछ नहीं हुआ, नहीं, क्योंकि आप समाज की सेवा करते हो। मेरा क्या करेंगे सर? उनका भी कुछ नहीं किया ना, जिनका मैंने जिक्र किया। तो जिनका हुआ है मैंने उनकी बात की आपसे, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या खाली मुसलमान ही अपराधी और बेईमान है उत्तर प्रदेश में, बाकी लोग ठीक हैं? इस बात का सोच के जवाब दे दीजिएगा 2-4 दिन बाद। ओवैसी साहब का क्या प्रोग्राम है? नहीं ठीक है सर, 27 से चुनाव आएंगे, तो अभी मेरी बात नहीं हुई इधर इनसे। कहाँ चुनाव है? यूपी वाले में आएंगे आप लोग? नहीं 27 जब होगा तो आएंगे, आपका है क्या यहाँ पे? वो तो चुनाव में देखा जाएगा। वो कई बार से कह रहे हो, चलिए नेक्स्ट। जमानतें चली जाती, घर के पैसे गंवा के जाते हो यहाँ से। नहीं ठीक है, अच्छी बात है, वो तो नेक्स्ट अगली बार, 1000 वोट भी मैसर नहीं है। अगली बार देखेंगे 27 में। इतना तनाव क्यों है चेहरे पे जब ये सवाल इससे पूछते हो? ज़्यादा इससे ज़्यादा जवाब नहीं मिलेगा आपको। आओ लड़ लो यूपी। नहीं लड़ेंगे सर, लड़ोगे? बिल्कुल लड़ेंगे, बिहार नहीं है ये, सोच समझ के आना। हमें बिल्कुल सोच के आएंगे। एफडी का पैसा भी पता चला चला जाए। साहब शुक्रिया, आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका आगाह करने के लिए। नहीं, बता दो मुझे कि भाई कहाँ मुसलमान आपके साथ है तो मैं मान लूंगा आपकी बात। नहीं सर, मुसलमान सब साथ है, कहाँ साथ है? सब जगह साथ है सर 1000 वोट लेके दिखाओ। सब साथ है एक दूसरे के। वैसे मैं कहना नहीं चाहता, मत कहिए, ना कहें। मत कहिए। मजा आया।